जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 से जुड़ी तकनीक पर साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया है, प्रस्ताव दिया है। अगर भविष्य में यह सहयोग आकार लेता है तो यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाई देने वाला कदम साबित हो सकता है। तो क्या भारत अब S-400 के बाद S-500 की तकनीक तक पहुंचने वाला है? वैसे रशिया का S-500 बेस्ड जॉइंट डेवलपमेंट प्रपोजल जो है वो ऑफिशियली जो है वो इंडिया ने रिसीव या एक्नॉलेज किया है, नहीं किया है, क्या अपडेट है, इस पे काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफी चर्चा में है। देखिए अंबर जी, 2018-19 में भारत ने S-400 की 5 बैटरीज जो है रशिया को ऑर्डर की थी। साहब, नरेंद्र मोदी अगले इलेक्शन जंग पे लड़ना चाहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल फिट कर दिए गए हैं सबमरीन्स पे। ये अब आपने ये टॉपिक चला लीजिए। मैं पढ़ रहा था, एक होती है, सुनिए जरा, हुजूर सुन लेना, ठीक है जी। एक ये इसको बोलते हैं हम डीमेटेड शिफ्ट। सुनने में आता है व्हाट रशिया क्लेम्स कि S-500 जो है वो इट कैन इवन थ्वार्ट एंड इंटरसेप्ट एंड हाइपरसोनिक मिसाइल, और उनके पास वो टेस्टेड एविडेंस है जो अभी तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक किसी और के पास है नहीं टू इंटरसेप्ट एन हाइपरसोनिक मिसाइल। रशिया जो है S-500 प्रोमीथियस जो उनका सबसे बड़ा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भारत को देने को तैयार हो चुका है, और इसकी जो रेंज है वो बता रहे हैं कि 600 किलोमीटर से, मतलब 600 किलोमीटर दूर से अगर कोई एयरक्राफ्ट, कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल है या यूएवी आ जाता है, ये इसको दूर से ही एक तरह से भांपकर मिनटों में, सेकंडों में इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद धमाकेदार और आंख खोल देने वाले मिलिट्री एनालिसिस में। दोस्तों, आज के दौर में युद्ध सिर्फ जमीन पर टैंक से नहीं बल्कि आसमान में हाइपरसोनिक मिसाइल्स और स्टेल्थ फाइटर से लड़े जाते हैं, और इस आसमानी जंग में भारत को एक ऐसी महाशक्ति मिलने वाली है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सबकी नींदें उड़ा दी है। दोस्तों, भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी रशिया ने एक ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। S-400 के सक्सेसफुल होने के बाद अब रशिया ने अपना सबसे एडवांस्ड और घातक एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-500 भारत को ऑफर किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया सिर्फ वेपन बेचना नहीं चाहता बल्कि S-500 की सीक्रेट टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करके इसे इंडिया में को डेवलप भी करना चाहता है। सोचिए, जो सिस्टम अमेरिका के सबसे मॉडर्न F-35 स्टेल्थ फाइटर और हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में ही राख कर सकता है, वो अब मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेगा। ये दोस्तों भारत के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि भारत अब सिर्फ डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट नहीं करता बल्कि अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर भारत में ही बनाने की कोशिश करता है। क्या रूस का यह प्रस्ताव भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? और अगर ऐसा हो गया तो चीन और पाकिस्तान की चिंता आखिर क्यों बढ़ सकती है? आज के विस्तार से में हम समझेंगे कि रूस का यह ऑफर, यह प्रस्ताव कितना बड़ा है, भारत के प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र की क्या अहमियत है। और वैसे रशिया का S-500 बेस्ड जॉइंट डेवलपमेंट प्रपोजल जो है वो ऑफिशियली जो है वो इंडिया ने रिसीव या एक्नॉलेज किया है, नहीं किया है, क्या अपडेट है, इस पे काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफी चर्चा में है। देखिए अंबर जी, 2018-19 में भारत ने S-400 की 5 बैटरीज जो है रशिया को ऑर्डर की थी। अभी तक हमें 4 मिली है। इस नवंबर 2026 में 5th बैटरी आ रही है। भारत ने एडिशनल 5 बैटरीज का भी ऑर्डर देने की बात चल रही है। उसके अलावा रशिया जो है S-500 प्रोमीथियस जो उनका सबसे बड़ा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भारत को देने को तैयार हो चुका है, और इसकी जो रेंज है वो बता रहे हैं कि 600 किलोमीटर से, मतलब 600 किलोमीटर दूर से अगर कोई एयरक्राफ्ट, कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल है या यूएवी आ जाता है, ये इसको दूर से ही एक तरह से भांपकर मिनटों में, सेकंडों में इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। अब ये जो चीज है S-500 जो सिस्टम है रशिया भारत को देने को तैयार हो चुका है। इंडिया जो है इसको एक तरह से मेजर्ड वे में लेना चाहता है।
इंडिया ने अपना खुद का प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र भी चालू कर दिया है। सबको मालूम है प्रोजेक्ट कुशा जो चल रहा है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर, आप देख रहे हैं कि हमने जो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो मिसाइल्स आती है उसको भी इंटरसेप्ट करने के लिए वी हैव डेवलप्ड सिस्टम्स। अभी तो हमने आईसीबीएम्स को भी इंटरसेप्ट करने के लिए उसके भी सिस्टम्स बना लिए हैं। अगर ये S-500 की टेक्नोलॉजी भारत को दे देता है तो हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड। आप सोचिए कि हम अपने देश में बैठ के ही जो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो लो अर्थ ऑर्बिट स्पाइस सैटेलाइट्स है हम इसको भी उड़ा सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है उसका भी इंटरसेप्शन कर सकते हैं जिसकी स्पीड माक 5 के ऊपर है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अंबर जी ये देख लीजिए कि भारत को आज जो है रशिया एक टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो चुका है और ये से आप समझ लीजिए ये टेक्नोलॉजी चाइना को भी नहीं दी है, उन्होंने भारत को दी है। लेकिन अभी एक बात तो ये है कि हम S-500 कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट कुशा और जो इंडिजिनस पीएमडी प्रोग्राम्स है उनको किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा या डुप्लीकेट करेगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जो रशिया सोर्स कोड और जो सेंसिटिव इंटरसेप्टेड टेक्नोलॉजी है वो शेयर करेगा। डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तभी तो भारत इसका जो कंप्लीट सिस्टम है वो नहीं लेगा। S-500 के अंदर जो उसकी जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट्स की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी ले रहा है। भारत को अगर टाइम मिले तो साल 2 साल में भारत वो टेक्नोलॉजी खुद भी डेवलप कर सकता है। अब रशिया को मालूम पड़ गया इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी आ गई है कि वो जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो ये सिस्टम डेवलप कर सकता है। साहब नरेंद्र मोदी अगले इलेक्शन जंग पे लड़ना चाहते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल फिट कर दिए गए हैं सबमरीन्स पे। ये अब आपने ये टॉपिक चला मैं पढ़ रहा था। एक होती है सुनिए जरा हुजूर सुन लेना, ठीक है जी। एक ये इसको बोलते हैं हम डीमेटेड शिफ्ट, जिसमें ये है कि आप अपना ये भी एक न्यूक्लियर पोस्चर है जहां पे वॉर हेड्स जो हैं वो डिलीवरी सिस्टम से सेपरेट रखे जाते हैं ताकि एक्सीडेंटल लॉन्च ना हो जाए। कल से बड़ा टेक्निकल सवाल है, आप फौजी बंदे हैं। डीमेटेड शिफ्ट है। डीमेटेड शिफ्ट पोस्चर क्या था कि वॉर हेड्स जो थे वो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम से अलहदा थे। एक हो गया बात, ताकि एक्सीडेंटल लॉन्च ना हो जाए। कल सब आपका रिकॉर्ड ये है आपकी गवर्नमेंट का और आपकी फौज का कि आज से 2-3 साल पहले आपने कहा था हमारा एक मिसाइल छूट गया हमसे और पाकिस्तान जाके गिरा है। सुनने में आता है व्हाट रशिया क्लेम्स कि S-500 जो है वो इट कैन इवन थ्वार्ट एंड इंटरसेप्ट एंड हाइपरसोनिक मिसाइल, और उनके पास वो टेस्टेड एविडेंस है जो अभी तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक किसी और के पास है नहीं टू इंटरसेप्ट एन हाइपरसोनिक मिसाइल। नाउ अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप व्हाट इज इंडिया डूइंग एंड व्हाट शुड इंडिया डू इज अ बिग क्वेश्चन। मुझे लगता है कि जिस तरह का रशिया अभी ऑफर्स दे रहा है, चाहे वो सुखाई 57 का को प्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो ऑफर दिया जा रहा है या फिर S-500 का ऑफर, ये ऑफर का वैलिडिटी इन्फिनिट नहीं है। ये सब ऑफर ऑन अ वेरी हाई डिस्काउंटेड रेट भी हो सकता है या फिर जहां पे बहुत ज्यादा कंसेशंस रशिया दे रहा है या देने की बात कर रहा है, ये इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज रशिया इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। कुछ भी वो डिफेंस सिस्टम्स बेचे, जो भी उनको पैसा मिले इट हेल्प्स देम। और दे ऑल्सो नो कि उनके जो इंडिजिनस कैपेसिटी है, डोमेस्टिक कैपेसिटी है, उसकी एक लिमिटेशन है अभी, बिकॉज that is entirely engaged in actually churning out weapon systems for fighting the war. तो उनके जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिससे वो एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा बनाते हैं, वो नहीं कर पा रहा है। तो दे आर लुकिंग फॉर अनदर कंट्री जहां पे वो प्रोडक्शन हो, फर्स्ट फॉर दैट कंट्री, फिर इवेंचुअली वहां से प्रोडक्शन होकर शायद एक्सपोर्ट भी करे, जैसे ब्रह्मोस का हो रहा है। दोस्तों, अगर हम इस डील के जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की बात करें तो ये भारत की मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आज चाइना लगातार हाइपरसोनिक वेपन्स बना रहा है और पाकिस्तान भी उन्हीं के उधार के ड्रोन्स के दम पर उछल रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जब DRDO के प्रोजेक्ट कुशा और हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के साथ S-500 की एडवांस टेक्नोलॉजी जुड़ जाएगी
तो भारत का आसमान एक अभेद्य किला बन जाएगा जिसे छेदना किसी के बस की बात नहीं होगी। हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले नहीं बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स बनाने वाले देश बन जाएंगे, जो हमारी आत्मनिर्भर भारत विजन की सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इससे पाकिस्तान को एक मैसेजिंग जा रही है भारत की तरफ से? हमने देखा कि किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था पाकिस्तान के खिलाफ, तब S-400 ने कितना अहम भूमिका निभाई थी। S-400 ही इतना घातक है तो सोचिए S-500 कितना घातक होगा। और जब वो भारत के अंदर ही बनेगा तो भारत उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने दूसरे वेपन्स के अंदर इंटीग्रेट भी कर पाएगा, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी।